बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं गांव का सरपंच था। एक दिन मेरे पास एक लड़का अपना मुकदमा लेकर आया। वो बोला, सरपंच जी, मैं फलां औरत का बेटा हूं। अगर उसने मुझे अपना बेटा मानने से इनकार कर दिया है, आप खुदारा मुझे मेरी मां से मिला दें। मैं उसकी बात सुनकर बड़ा हैरान हुआ और उस लड़के के कहने पर उस औरत को अपने डेरे पर बुला लिया। मैंने उसके सामने मुकदमा रखा तो वो बोली, मैं तो अभी कंवारी हूं, मेरी तो शादी भी नहीं हुई, फिर ये लड़का मेरा बेटा कैसे हो सकता है। उस औरत ने मेरे सामने गवाह भी पेश कर दिए थे, जबकि लड़का कोई सबूत पेश करने के काबिल भी नहीं रहा था। मैंने जो ही फैसला सुनाया तो वो औरत मेरे कदमों में गिर पड़ी और बोली, ये मेरा नाम कमाल हैदर है। मैं अपने वालिद के इंतकाल के बाद 5 माह कबल ही गांव का नया सरपंच बना हूं। मुझे जमीनों की इतनी समझ बूझ नहीं थी और ना ही मैंने कभी इन मामलात पर ध्यान दिया था। मुझे लगता था कि मेरा बाप सदा मेरे सर पर सलामत रहेगा, मगर उन्हें जालिम मौत ने अपनी गिरफ्त में ले लिया था। मैं डेरे में बैठा जमीनी कागजात का मुताला कर रहा था और खुद को कोस रहा था कि मैंने क्यों खुद को इन मामलात से दूर रखा। काश कि वालिद की हयात में ही ये सब सीख चुका होता। इतनी देर में मेरा मुलाजिम मेरे पास आया और बोला, चौधरी साहब, आपसे एक लड़का मिलने आया है। वो कहता है कि आपसे मिलना बहुत जरूरी है। मैं चौंक गया और बोला, हाँ, उस लड़के को ले आओ। वो लड़का दुबला पतला सा था, मुझसे 4-5 बरस ही छोटा होगा। मैंने उसे बैठने का इशारा किया तो वो बोला, चौधरी साहब, आज मैं आपके पास अपना मुकदमा लेकर आया हूं, क्योंकि मुझे इल्म हुआ है कि आप इस गांव के नए सरपंच हैं। मैंने सर हिला दिया और बोला, कहो, क्या कहना चाहते हो। वो लड़का बड़ा मुस्तरिब सा लग रहा था, बार बार अपने चेहरे पर आए हुए पसीने को साफ कर रहा था। शायद सोच रहा था कि मुझसे ये बात करे या ना करे। मैं बोला, तुम्हें जो कहना है तुम मेरे सामने कह सकते हो। अगर चाहते हो कि मैं अपने मुलाजिम को यहां से बाहर भेज दूं तो वो भी भेज देता हूं। वो लड़का एकदम से चौंक गया और बोला, नहीं चौधरी साहब, इसकी जरूरत नहीं है। मैं आपको अपनी सारी बात बता देता हूं। मेरा नाम इस्माइल है। मेरा बाप जुनेद अहमद आपके वालिद का मजारा था। वो आपके साथ वाले गांव में मौजूद जमीनों में हल चलाया करता था। वो जमीनें बहुत खतरनाक तस्वुर की जाती थी, क्योंकि उस पर गांव के चौधरी से हकशुबा किया हुआ था। एक दिन मेरा बाप चौधरी के दरिंदों की भेंट चढ़कर इंतकाल कर गया। मेरी वालदा को जब ये बात मालूम हुई कि वो बेवा हो चुकी है तो उसने मुझे मेरी दादी की गोद में डाल दिया और खुद अपने आबाई गांव वापस आ गई। मेरे ददियाल वालों ने मेरी वालदा से बहुत बार राब्ता किया, मगर वो किसी सूरत मुझे अपनाने को तैयार ना हुई। मैं तब बच्चा था कि अब बड़ा हो चुका हूं, इसीलिए चाहता हूं कि मुझे मेरी वालदा अपना ले। इसी सिलसिले में मैंने जब उनसे मुलाकात की तो उन्होंने तो मुझे सिरे से अपना बेटा तस्लीम करने से ही इनकार कर दिया था। मैंने कई बार उनकी मिन्नत समाजत की तो उन्होंने मुझे अपने मोहल्लेदारों से पिटवाया कि ये लड़का पागल है और मुझे तंग करता है। उस दिन से मैं जब भी उस मोहल्ले में जाने की कोशिश करता हूं तो मोहल्लेदार डंडे पकड़कर मेरे पीछे लग जाते हैं। वहां जाना अब खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए मैं ये मुकदमा गांव के सरपंच के पास लेकर आ गया हूं। अब आप मेरी मां को इधर बुलाएं और उससे दो टोक बात करें। मैं तो उस नौजवान की बात सुनकर ही दंग रह गया था, क्योंकि मैंने ऐसा वाकया पहले कभी नहीं सुना था। मैंने सोचा कि इतने से मामले के लिए पूरी पंचायत क्या बुलानी है, और फिर घर का ही मसला है, मैं तन तनहा ही किसी न किसी नतीजे पर पहुंच जाऊंगा। मैंने अपने मुलाजिम को भेजा कि वो नरगिस बीबी को यहां मेरे डेरे पर बुला लाए। आधे घंटे बाद वो लड़की नुमा औरत अपने भाई के साथ मेरे डेरे पर पहुंच चुकी थी। उसने खुद को बड़ी सी चादर में छुपाया हुआ था और वो इस कदर हसीन लग रही थी कि मैं उसके हुस्न को देखकर दंग रह गया था। मैंने सारी बात नरगिस बीबी के सामने रखी तो वो रोने लगी थी। वो बोली, सरपंच जी, ये लड़का पिछले कई सालों से मेरे पीछे पड़ा हुआ है और इस बात का इसरार कर रहा है कि मैं इसे अपनी औलाद के तौर पर कबूल कर लूं। मैं कैसे एक जवान जहान लड़के को अपना बेटा बनाकर अपने घर पर रख लूं। चलो, अगर ये नन्ना काका होता तब भी मैं इस पर तरस खाकर अपने साथ रख लेती, लेकिन अब तो ये नामुमकिन है, क्योंकि मैं भी जवान हूं और ये भी जवान है। मैं बोला, नरगिस बीबी, तुम क्या कहना चाहती हो? ये लड़का तुम्हारा बेटा नहीं है? वो बोली, सरपंच जी,
आप भी कमाल करते हैं। ये लड़का मेरा बेटा कैसे हो सकता है, जबकि मैं अभी तक कुंवारी हूं। मेरी शादी तो क्या, अभी तक मंगनी भी नहीं हुई, तो फिर ये लड़का मेरा बेटा कैसे हो सकता है। मैं बोला, नरगिस बीबी, तुम्हें क्या लगता है ये लड़का तुमसे क्यों इकरार करवाना चाहता है कि तुम इसकी मां हो। वो बोली, ये लड़का यतीम है, शायद इसे इसकी विरासत से हिस्सा नहीं मिला, जब ये मेरी दौलत हथियाने के लिए और 6 हथकंडे आजमा रहा है। दरअसल मैं करोड़ों की जमीन की मालिक हूं। मैंने नरगिस बीबी के तमाम जवाबात नोट कर लिए थे। मैं बोला, इस्माइल, अब तुम बताओ, क्या ये औरत सच कह रही है? तुम ये सब सिर्फ जायदाद के लिए ही कर रहे हो क्या? इस्माइल बोला, सरपंच जी, जायदाद हासिल करने के और भी बहुत से तरीके हैं, तो फिर मैं इस औरत को अपनी अम्मी साबित करके ही जायदाद क्यों लूंगा इससे। मैं बोला, तुम क्यों चाहते हो कि यह औरत तुम्हें अपनी औलाद मान ले? इस्माइल बोला, क्योंकि मैं एक इंसान हूं, दिलो दिमाग रखता हूं। जब तक आपके वालिदैन जिंदा होंगे आप उनके लिए तड़पते रहेंगे। ये एक फितरी अमल है। मेरी वालदा सच कह रही हैं, मैं यतीम हूं, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं प्यार से भी महरूम रहा हूं। मुझे मेरे चचा और दादी ने बहुत लाड से पाला है। अगर मैं चाहता हूं कि मैं इंतहाई करीबी रिश्तों में से किसी एक रिश्ते की मोहब्बत को तो महसूस कर सकूं। मामला उलझता ही जा रहा था। जिसकी भी बात सुन रहा था यही लगता था कि ये सच बोल रहा है। और जब फैसला मेरे इख्तियार से बाहर हो गया तो मैंने इस्लामी कानून को बीच में लाने का फैसला किया और बोला, तुम दोनों अपनी अपनी बात को सच साबित करने के लिए 4 गवाहान लेकर आओ। उस लड़की ने अपने भाई को इशारा किया तो वो मेरे मुलाजिम के साथ जाकर मोहल्ले में से 4 अफराद को अपने साथ ले आए थे। उन चारों ने मेरे सामने गवाही दी कि नरगिस बीवी कंवारी है और ये लड़का झूठ बोल रहा है। मैंने लड़के से गवाह मांगे तो वो बोला, मैं गवाह पेश करने से कासिर हूं, मगर मैं कसम खाकर कहता हूं कि मेरा हर हुर्फ सच्चा था। जाहिर है मैंने गवाहों की बात सुनकर ही फैसला करना था, इसीलिए मैंने फैसला नरगिस बीबी के हक में दे दिया था। मैं बोला, नरगिस बीबी की बातें और इनके 4 गवाह पेश करने के बाद मैं इस फैसले पर ही पहुंचा हूं कि नरगिस बीबी सच कह रही हैं। नरगिस बीबी बेइंतहा खुश हुई थी। उसने दोनों हाथ जोड़कर मेरा शुक्रिया अदा किया था। मैं इस्माइल से बोला, इस बार तो मैं तुम्हें सजा दिए बगैर जाने दे रहा हूं, मगर आज के बाद अगर तुमने मेरे गांव की औरत को तंग किया तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। वो लड़का गमजदा हो गया और बोला, सरपंच जी, आप तो मुझे इंसाफ ही न दे सके, सजा क्या देंगे। इतना कहकर वो लड़का आगे बढ़ गया था, जबकि मैं सोच में डूब गया था कि पता नहीं मैंने दुरुस्त फैसला भी दिया था या नहीं। मैं उठकर अपने घर चला आया था। मैं सहन में ही अम्मी की तख्त पर जाकर बैठ गया था। वो कुरान पाक पढ़ने में मसरूफ थी। जब वो फारिग हुई तो मैं बोला, अम्मी, आप अब्बू के किसी मज़ारे जुनैद अहमद को जानती हैं? अम्मी कुछ सोचने लगी थी, फिर बोली, हाँ हाँ, मैं जानती हूँ उसको। बड़ा वफादार मुलाजिम था तुम्हारे बाप का। हमारी कुछ जमीनों का मसला था, दूसरे गांव में थी वो जमीनें। तब उसने जमीनों की हिफाजत करते हुए मौत को गले लगा लिया था। उसका एक छोटा सा बच्चा भी था। तुम्हारे अब्बू उस बच्चे के लिए हर महीने खर्च भेज दिया करते थे। मैं जल्दी से बोला, अम्मी, और क्या जानती हैं आप उस सारे मसले के बारे में? अम्मी बोली, और तो मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं जल्दी से बोला, अम्मी, जुनैद की बेवा कहाँ थी? अम्मी बोली, मुझे याद नहीं पड़ता, लेकिन तू क्यों पूछ रहा है ये सब? मैं बोला, अम्मी, आज उसका बेटा मेरे पास एक अनोखा मुकदमा लेकर आया था। मैंने इस्माइल की कही तमाम बातें मनोअन अम्मी को सुना दी थी। अम्मी तो मेरी बातें सुनकर सजदा रह गई थी। वो बोली, कमाल, मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में इस किस्म के मुकदमे के बारे में कुछ नहीं सुना, फिर तूने क्या फैसला सुनाया? मैं बोला, अम्मी, 4 गवाह मंगवाए थे, औरत ने गवाह पेश कर दिए, जबकि लड़का पेश न कर सका, तो मैंने औरत के हक में फैसला कर दिया था। अम्मी चुपचाप मेरे चेहरे की तरफ देखती रही और बोली, मेरी दुआ है मेरे बच्चे, अल्लाह पाक हमें हक का फैसला करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने आमीन कहा और वहां से उठ गया और अपने कमरे में आराम करने के लिए चला गया। फिर ये बात आई गई हो गई थी। मुझे तो याद भी नहीं रहा कि मेरे पास कभी कोई ऐसा मुकदमा भी आया था। उन्हीं दिनों मेरी फसलों की कटाई थी, तो मैं सारा दिन अपनी फसलों में ही रहता था। तभी मेरी नज़र शब्बू पर पड़ी थी। वो बहुत ही खूबसूरत सी कम उम्र लड़की थी। काम करती तो ऐसा लगता
कि ये फसल की कटाई के काम से नावाकिफ है। एक दिन यूं ही काम करते करते उसने अपना एक हाथ तक जख्मी कर लिया था। उस दिन मैं उसे जल्दी से अपनी गाड़ी में बिठाकर गांव में ही क्लिनिक पर ले गया था। मैंने रास्ते में उससे पूछा, मैंने पहले तो तुम्हें कभी फसलों की कटाई करते हुए नहीं देखा, अब ये काम क्यों करने लगी हो? तो वो रोने लगी और बोली, मेरे बाप ने दूसरी शादी करने की खातिर मेरी माँ को तलाक देकर घर से निकाल दिया था। मेरी माँ तलाक के सदमे से निढाल हो चुकी है। वो हर वक्त बीमार रहती है। घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, इसीलिए मैं फसल की कटाई करने आ जाती हूँ। मैं बोला, तुम्हारे बाप का क्या नाम है? वो बोली, असलम। असलम का नाम सुनकर मैं हैरान रह गया था, क्योंकि वो एक बहुत ही मोअज़्ज़ज़ आदमी है। उससे ऐसे किसी काम की तवक्को नहीं की जा सकती थी। वो हमारी पंचायत का एक अहम रुकन था। मैं बोला, क्या तुम जानती हो तुम्हारा बाप किस लड़की के साथ शादी करना चाहता है? उसने इस बात में सर हिला दिया और बोली, वो नरगिस बीबी से शादी करने का ख्वाहिशमंद है। मैं उसकी बात सुनकर चौंक गया था। मैंने अपनी जेब से चंद हजार रुपए निकालकर उस लड़की की हथेली पर रख दिए थे। मैं बोला, तुम ये पैसे रख लो और तुम्हें फसलों पर आने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बाप के साथ सारा मामला तय कर लूंगा। वो लड़की कुछ सोच में पड़ गई और वो पैसे मुझसे ले लिए। मैं उस लड़की को अपनी गाड़ी में बिठाकर उसके बताए हुए पते पर छोड़ आया था। वो अब एक खस्ता हाल से पुराने मकान में रहती थी। मुझे वो मासूम सी लड़की बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन मैं अभी तक उसी मामले पर उलझा हुआ था कि असलम क्यों कर दूसरी शादी के लिए दीवाना हुआ जा रहा है। मैंने अपनी गाड़ी का रुख असलम के डेरे की जानिब मोड़ लिया था। मैं वहां पहुंचा तो असलम बड़ा शर्मिंदा सा था। वो मुझसे नजरें चुरा रहा था। मैं उसके पास बैठकर गुफ्तगू करने लगा और बोला, असलम, मैंने सुना है तुम दूसरी शादी करने लगे हो। उसने अफसोस से सर हिला दिया और बोला, मेरी बीवी और बेटी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। कमाल, यार खुद सोचो, अगर मैं दूसरी बार निकाह के बंधन में बनना चाहता हूं तो इसमें बुरा ही क्या है? मुझे इल्म हुआ है कि मेरी बेटी तुम्हारी फसलों पर काम करने लगी है। वो माँ बेटी मुझे जगह जगह बदनाम करके ही रहेंगी। मैं बोला, असलम, अगर तुम अपनी बीवी और बेटी को घर से निकाल दोगे तो ये सोचो कि वो खाएंगी कहां से? उन्हें अपने गुजारे के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। और फिर तुमने तो अपनी बीवी को तलाक दे दी। तलाक ना दी होती तो तुम दूसरी शादी भी कर लेते तो किसी को एतराज नहीं होना था। असलम बोला, कमाल, खुद सोचो, मैं एक गरीब और मजबूर औरत से शादी कर लूं तो उसमें हर्जी क्या है? नरगिस बीबी ने सारी जिंदगी अपने भाइयों के टुकड़ों पर गुजार दी। मैंने उसे शादी की ऑफर की तो वो बेइंतहा खुश हुई थी। उसने मुझसे फरमाइश की कि वो मेरी आबाई हवेली में रहना चाहती है। ये बात मैंने शब्बो की मां से की कि तुमने अपनी सारी जिंदगी इस हवेली में गुजार दी है, अब मैं तुम्हें एक और मकान तोहफे में लिख देता हूं। मगर वो हत्ते से उखड़ गई और मेरी जवान जहान बेटी के सामने मेरी किरदार कुशी करने लगी कि देखो शब्बो, तुम्हारा बाप बुढ़ापे में इश्क लड़ा रहा है। तब मैंने गुस्से में उसे एक तलाक दे दी थी। अभी हमारी शरई तौर पर तलाक नहीं हुई। मैं तो उसे अपने घर वापस लाने का इरादा रखता हूं। अब कहो कमाल, किसका कसूर है? मैं चौंक गया और बोला, क्या कहा तुमने? नरगिस बीबी एक गरीब औरत है? वो बोला, हाँ जी, उसके भाई तो मेरे मजारे हैं। मैं चौंक गया था क्योंकि मुझे दाल में कुछ काला लगा था, लेकिन मैं उस वक्त कुछ न बोला और चुप ही रहा। अगले दिन जब मैं अपने डेरे पर बैठा था, मेरे पास वही दुबला पतला सा लड़का आया था। वो बोला, चौधरी साहब, आप मुझे पहचान तो गए होंगे। मैंने सर हिला दिया तो वो बोला, मैं आपके पास एक बार फिर से अपना मुकदमा लेकर आया हूं। मेरी मां दूसरी शादी कर रही है, जबकि मैं चाहता हूं कि पहले वो मुझे अपनी औलाद तस्लीम कर ले, फिर जहां चाहे मर्जी शादी कर ले, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। मैं बोला, इस बार तुम्हारे पास गवाह हैं क्या? वो मुस्कुरा कर बोला, 5,000 में मैं 5 गवाह खरीद सकता हूं, मगर मैं 2 नंबर काम नहीं करना चाहता। सच बात यही है कि मेरे पास कोई गवाह नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप खुद कुछ तदबीर करके सच मालूम करें। वो लड़का बोला, मैं कल आपसे फैसला करवाने वापस आऊंगा। जबकि मैं तो अपना सर दोनों हाथों में थाम कर रह गया था। मैंने खुद को बहुत बेबस महसूस किया था। मैं बोला, या अल्लाह, इस मुश्किल वक्त में मेरी मदद फरमा। मैं नहीं चाहता कि एक ऐसे लड़के के साथ ज्यादती कर बैठूं जिसका बाप हमारी जमीनों की हिफाजत करते हुए शहीद हो गया। लेकिन मैं ये भी तो नहीं चाहता कि इस्माइल के बाप की नेकी की वजह से मैं उस औरत के साथ कोई जुल्म कर बैठूं। मैं उठकर अपने घर चला गया था।
अपनी वालदा के पास जाकर बैठ गया और बोला, मुझे आप नबियों के किस्से सुनाएं। मेरी वालदा ये सुनकर बेइंतहा खुश हो गई थी। दरअसल वो बहुत अल्लाह वाली थी। उन्हें बहुत मोहब्बत थी अल्लाह के रसूलों से। अम्मी यके बाद दीगरे मुझे खूबसूरत वाक़े सुनाती रही थी। मैं अम्मी से ये वाक़े इसीलिए सुन रहा था कि उनके मामूलात ज़िंदगी से कुछ फ़हम हासिल कर सकूं। मैं यूं ही लेटे लेटे सो गया था। अगला दिन बहुत कठिन था। मुझे इल्म था कि आज मैं एक बहुत अहम फैसला करने जा रहा हूं। इसी फिक्र में मुझे नाश्ता भी नहीं किया गया था। मैं अपने डेरे पर पहुंचा तो वहां पर इस्माइल पहले से ही मौजूद था। मैंने उसे बैठने को कहा। वो चुपचाप बैठ गया। फिर मैंने अपने मुलाजिम नरगिस बीबी और चौधरी इस्माइल के पीछे भेज दिए थे। पहले नरगिस बीबी पहुंची थी, फिर चौधरी इस्माइल आया था। वो दोनों एक दूसरे को देखकर शदीद परेशान हो चुके थे। नरगिस बीबी बोली, आपने जब फैसला मेरे हक में दे दिया था तो फिर मुझे आज क्यों बुला लिया आपने? मैं बोला, इस्माइल अपना मुकदमा दोबारा लेकर आया था मेरे पास। इसने मुझे बताया कि तुम शादी करना चाहती हो। इस्माइल चाहता है कि पहले तुम इसे अपना बेटा तस्लीम कर लो, फिर शादी करती रहना। चौधरी असलम हैरान हुआ और बोला, ये क्या माजरा है? नरगिस बीबी बेहद परेशान हो गई थी। मैंने सारा किस्सा उसके गोश गुजार कर दिया था। नरगिस बीबी का भाई बोला, सरपंच साहब, आज ये किस्सा खत्म कर दें। हमसे नहीं रोज डेरों के चक्कर लगाए जाते। मैं बोला, तुम बेफिक्र रहो, बस तुम मुझे इतना बता दो कि आज मैं जो भी फैसला करूंगा क्या वो तुम्हें कबूल होगा? नरगिस बीबी का भाई बोला, क्यों नहीं सरपंच साहब, आपका हर फैसला हमें कबूल होगा। मैं अब सच मालूम करने के लिए उन दोनों की नफ्सियात से खेलना चाहता था। मैं देखना चाहता था कि अब नरगिस बीबी क्या कहेगी। मैं इस्माइल की जानिब मुतवज्जा हुआ और बोला, आज तुम मेरे कहने पर यह मान लो कि यह औरत तुम्हारी मां नहीं है। इस्माइल बोला, सरपंच साहब, मैं कैसे? मैंने उसकी बात काट दी और बोला, तुम दोनों मुझ पर भरोसा करो, आज इंसाफ मिलकर ही रहेगा। तुम कह दो कि यह औरत तुम्हारी मां नहीं है। इस्माइल की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो बोला, मैं एतराफ करता हूं, यह औरत मेरी मां नहीं है। मैं नरगिस के भाई से बोला, तुम अपनी बहन के वली हो, तुम कहो तो मैं अपना फैसला सुनाऊं। वो मेरे आगे झुक गया और बोला, जी जी जरूर सुनाए। मैं बोला, मैं नरगिस बीबी और इस्माइल का निकाह करना चाहता हूं ताकि इन दोनों का झगड़ा खत्म हो जाए। मैंने असलम को आंख से इशारा कर दिया था और बोला, तुम्हें तो कोई एतराज नहीं? वो बोला, बिल्कुल भी नहीं। मैंने अपने मुलाजिम भेजकर मौलवी साहब को बुलवा लिया था। अब दोनों को चुप लगी हुई थी। मैं इस्माइल से बोला, कल सुबह तुम मेरे पास इस हालत में आना कि तुम दोनों मियाँ बीवी खलवत के लम्हात गुजार चुके हो, तब मुझे इल्म होगा कि यह मसला मैंने जड़ से ही उखाड़ दिया है। मैंने मौलवी साहब से कहा, निकाह पढ़वाना शुरू करें। मौलवी साहब ने जैसे ही बिस्मिल्लाह पढ़ी, नरगिस बीबी मेरे कदमों में गिर पड़ी थी। वो बोली, खुदारा मुझे इस गुनाह कबीरा से बचा ले। ये लड़का सच कह रहा है, मैं ही इसकी मां हूं। दरअसल मैं इसके बाप के साथ शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो आप लोगों की कनीज का बेटा था। मैं नहीं चाहती थी कि मैं गुलाम से शादी करके एक और गुलाम और नौकरानियां पैदा करूं। मेरे वालिदैन का इंतकाल हो चुका था। मैं अपने भाइयों के पास रहती थी। मैंने 100 बार इस शादी से इनकार भी कर दिया था, मगर उन्होंने अपनी ही की थी और मेरी शादी कर दी। फिर एक दिन मेरा शौहर कत्ल कर दिया गया तो मैं इसे इसके ददियाल छोड़कर यहां भागकर आ गई थी क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि अब मेरी शादी किसी अच्छी जगह जरूर हो जाएगी, मगर ऐसा ना हो सका। अब कहीं जाकर मुझे अच्छा रिश्ता मिला था, मगर यहां भी इसने मुझे नहीं छोड़ा और मेरे पीछे ही चला आया। फैसला सबके सामने आ चुका था। चौधरी असलम बोला, मैं तो अब तुमसे शादी नहीं करूंगा नरगिस बीबी। जो औरत अपनी औलाद को अपनाने से इनकार कर सकती है फिर वो बहुत कुछ कर सकती है। नरगिस बोली, अब मैं भी शादी नहीं करना चाहती। इस्माइल बोला, मां मेरे साथ चलो, तुम्हें अपने महल की मलका बनाकर रखूंगा। फैसला इस्माइल के हक में हो चुका था। वो मेरे आगे बेइंतहा शुक्रगुजार था और अपनी मां को साथ ले गया था। चौधरी असलम अपनी बीवी और बच्ची से माफी मांगकर उन्हें अपने साथ घर वापस ले आया था। मैंने अम्मी को यह वाकया सुनाया तो उन्होंने मेरा माथा चूमकर मुझे ढेरों दुआएं दी। फिर मैंने अम्मी को कहकर चौधरी असलम की बेटी शब्बो का हाथ मांग लिया था। आज मेरी शादी है और मैं बेइंतहा खुश हूं। आपसे गुजारिश है कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा
और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।